दोस्तों, जो स्त्रियां रात में अपने पति के साथ सोती नहीं है, वे यह तीन सच्चाई जानकर कांप उठेंगे। पति के साथ सोने से होते हैं ये जबरदस्त फायदे। पत्नी को आगे से जरूर प्यार करें। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता संसार के सबसे अनमोल और महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। यह रिश्ता सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और जिम्मेदारी का बंधन होता है। यह रिश्ता तभी मजबूत रहता है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, साथ निभाए और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। लेकिन यदि इस रिश्ते में दूरी आ जाए तो यह केवल दुख और पछतावा हिलाता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को एक नई दृष्टि से समझाने का प्रयास करेगा। यह कहानी उन स्त्रियों और पुरुषों के लिए एक संदेश होगा जो अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में लापरवाही करते हैं या उनके महत्व को नहीं समझते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हर विवाहित स्त्री और पुरुष के लिए सोचने योग्य है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ पत्नियां अपने पति के साथ रात में सोने से बचती है। वे उन्हें अपने पास आने नहीं देते और किसी न किसी बहाने से उनसे दूरी बनाए रखती है। ऐसी स्थिति में यह केवल उनके रिश्ते के लिए ही नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन के लिए भी घातक हो सकता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से दूर रहती है या उन्हें अपने पास आने से रोकती है, अक्सर अपने जीवन में पछताती है। यह पछतावा उनके पूरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। मित्र, यह कहानी उन पत्नियों के लिए एक चेतावनी है जो इस तरह के व्यवहार से अपने रिश्ते को खतरे में डालती है। अब सवाल यह है कि क्या पत्नी का एक साथ सोना आवश्यक है? क्या यह उनके रिश्ते के लिए अनिवार्य है? इस प्रश्न का उत्तर हम कथा के माध्यम से समझाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि कुछ पत्नियां जब उनके पति उनके पास आते हैं तो उन्हें भला बुरा कहते हैं, खरी खोटी सुनाती है और उन्हें अपमानित करती है। ऐसी स्त्रियों को यह समझना चाहिए कि उनका ऐसा व्यवहार न केवल उनके पति को बल्कि उनके स्वयं के जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। क्योंकि जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने नहीं देते उसे एक बड़ा पाप लगता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नगर था जिसका नाम मधुपुर था। उस नगर के पास एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की परछाई तक साफ दिखाई देती थी। तालाब के चारों ओर छोटे छोटे पेड़ थे जिन पर चिड़िया का कलरव हमेशा सुनाई देता था। तालाब के पास एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में किसान, जिसका नाम धर्मपाल था, अपनी पत्नी गौरी और दो बच्चों के साथ रहता था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। गौरी अपने रूप के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। वह इतनी सुंदर थी कि अगर कोई अनजान व्यक्ति भी घर पर आता और उसकी एक झलक देख लेता तो वह गौरी पर मोहित हो जाता था। एक दिन की बात है, सूर्य अस्त हो चुका था और आसमान में तारे चमक रहे। वातावरण में शांति थी और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन शांत रात में धर्मपाल अपने घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। यह रात का तीसरा पहर था। धर्मपाल के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी और वो तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ खास मिलने वाला हो। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वह तालाब के पास पहुंचता है। वहां उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई देती है। धर्मपाल झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के बाहर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसका नाम सुमन था। सुमन को देखते ही धर्मपाल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सुमन ने भी धर्मपाल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह स्वामी, आज इतनी देर क्यों कर दी? मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि आज आप नहीं आएंगे, इसलिए मैं जाने ही वाली थी। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने देखा कि आप चले आ रहे हैं तो मैं यहाँ रुक गई। धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया है, प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। मैं उसे सुलझाने में व्यस्त था। उसने मुझसे कहा कि उसे पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और अपनी बाहों में लिटा दिया। जब गहरी नींद में सो गई तो मैं धीरे से उठा और तुम्हारे पास चला आया। इस वजह से मुझे आज आने में थोड़ा समय लग गया। मैं माफी चाहता हूँ। सुमन ने धर्मपाल की बात सुनकर कहा, हे स्वामी, मैं समझती हूं, लेकिन अगली बार इतनी देर मत करना। मुझे इंतजार करते हुए यहां बहुत समय हो गया था। चलिए अब झोपड़ी के अंदर चलते हैं। सवेरा होने से पहले हमें अपने अपने घर लौटना होगा। धर्मपाल और सुमन दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए।
मित्रों, उस रात उन्होंने अपनी खुशियों का आनंद लिया। धर्मपाल, जो अपनी पत्नी गौरी को धोखे में रखता था, वो रोज सुमन से छुप छुप कर मिलने आता था। उधर सुमन भी अपने पति को धोखा देकर धर्मपाल से मिलने आती थी। जब पति पत्नी के बीच भावनात्मक और शारीरिक दूरी हो जाती है तो उनका रिश्ता टूटने लगता है। यह केवल उनके जीवन को नहीं बल्कि उनके बच्चों और समाज को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार से वे दोनों अपने जीवन साथी को धोखा देकर एक दूसरे से मिलने आए थे। वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर आई थी और वह व्यक्ति अपनी पत्नी को धोखा देकर आया था। उनका यही सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। आपको यह बताने वाला हूँ कि जो स्त्री अपने पति को धोखे में रखती है और जो पुरुष अपनी स्त्री को धोखा देता है, उनके साथ क्या होता है। तो चलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। दर्शक बंधु, तो आइए आज का यह प्रसंग शुरू करते हैं। इंद्रलोक का वातावरण बड़ा ही शांत था। आकाश में तारों की झिलमिलाहट और मंद सुगंधित पवन बह रही थी। इंद्रलोक के महल में देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उसी समय आकाश मार्ग से गरुड़ महाराज अपने पंखों की तेज गति से उड़ते हुए नारायण का जाप करते हुए इंद्र लोक में पहुंचे। गरुड़ ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे देवराज, मैं पृथ्वीलोक से लौट रहा हूं और वहां मैंने एक ऐसी घटना देखी जिसने मेरे मन में प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कृपया करके मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देवराज इंद्र ने गरुड़ को स्नेहपूर्वक देखते हुए कहा, हे गरुड़, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुम अपनी बात निसंकोच होकर मुझसे कहो। गरुड़ ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे देवेंद्र, जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक स्त्री जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी, उसने रात के समय अपने पति और बच्चों को धोखा दिया। उसे अपने पति को बिस्तर पर सुलाकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां वो एक झोपड़ी के पास खड़ी थी, जैसे किसी पुरुष का इंतजार कर रही हो। दूसरी ओर एक पुरुष भी, जो अपने परिवार का मुखिया था, अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देकर घने जंगल से होते हुए उस झोपड़ी में पहुंचा। मैंने देखा कि वह स्त्री और पुरुष आपस में मिलकर शारीरिक संबंध बना रहे थे। यह सब देखकर मेरा मन विचलित हो गया। गरुड़ ने आगे कहा, हे देवराज, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि स्त्री और पुरुष जो अपने जीवन साथी और बच्चों को धोखा देकर इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या परिणाम होंगे। हे देवराज, यह कलयुग का प्रभाव है, यह मानव मन की दुर्बलता। कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देवराज इंद्र ने गरुड़ की बात ध्यानपूर्वक सुने और उन्हें शांत रहने का संकेत करते हुए कहा, है गरुड़, तुम इतने विचलित क्यों हो? ये कलयुग है और इसमें ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं है। कलयुग में मनुष्य अपने स्वार्थ, इच्छाएं और वासनाओं के अधीन हो जाता है कि उनके पतन का मुख्य कारण है। देवराज इंद्र ने आगे कहा, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि उनके नैतिक मूल्यों के लिए भी आवश्यक है। अब तुम अपने प्रश्न से स्पष्ट रूप से पूछो, मैं उनके उत्तर देने के लिए तैयार हो। तब गरुड़ ने कहा, हे देवेंद्र, मेरे मन में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है कि ऐसी स्त्रियां अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती और उन्हें अपने से दूर रखती है, उनके जीवन में क्या परिणाम होते हैं कि ऐसा करना उनके लिए पाप है। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी कौन कौन सी 3 गलतियां हैं जो स्त्रियां अनजाने में कर बैठती है और उनके कारण उन्हें पूरे जीवन भर पछताना पड़ता है। कृपया करके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देवराज इंद्र गरुड़ की ओर देखते हुए बोले, हे गरुड़, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं विस्तार से दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, यह केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं है बल्कि पुरुषों के लिए भी है। पति पत्नी के संबंधों में संतुलन और समझ होना अत्यंत आवश्यक है। यदि इनमें से कोई एक अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भूल जाएगा तो परिणाम दोनों के लिए घातक हो सकते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग में लाना। देवराज इंद्र गरुड़ की जिज्ञासा देखकर मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। कलयुग में यह सामान्य है कि स्त्रियां और पुरुष अपनी मां ज्यादा भूलकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। पत्नी के रिश्ते में जब एक दूसरे का सम्मान और प्रेम नहीं रहता तब दोनों अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, यह कथा मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक बनेगी। दोस्तों, तब इंद्र सुनाने लगे कि एक समय की बात है। देवराज इंद्र ने कहा, एक नगर था जिसका नाम सिद्धपुर था। वहां एक धनवान व्यापारी रहता था, उसका नाम सुधाकर था। सुधाकर बहुत ही मेहनती और अपनी बुद्धिमानी से उसने बहुत धन अर्जित किया था। वो किसानों से कम कीमत पर अनाज खरीदा था और बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेचता था।
इस तरह से उसकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। सुधाकर का एक ही पुत्र था जिसका नाम अरुण था। सुधाकर और उसकी पत्नी श्रीमती अपने पुत्र अरुण को बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसी प्यार के कारण उन्होंने उसे बचपन से बहुत अधिक आजादी दे रखी थी। अरुण जो चाहता था वह करता था, उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया जाता था। कहते हैं अधिक आजादी से इंसान बिगड़ जाता है। वरुण के साथ भी यही हुआ। वह गलत संगत में पड़ गया। उसे जुआ खेलने और वेश्याओं के पास जाने की आदत लग गई। धीरे धीरे वो अपने पिता का धन बर्बाद करने लगा। गरुड़ ने पूछा, हे देवराज, अरुण ने ऐसा क्यों किया? क्या उसके माता पिता ने उसे समझाने का प्रयास नहीं किया? तब इंद्र ने उत्तर दिया है, गरुड़, सुधाकर और शुमार ने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब एक व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है तो फिर उसे सही राह पर लाना बड़ा कठिन हो जाता है। थरूर ने अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी मां से झूठ बोलकर धन लेना शुरू किया और जुए में जाकर हार जाता था। युवा और वेश्याओं के चक्कर में वो अपनी कामनाओं का गुलाम बन गया। उसकी आदतें इतनी बिगड़ गई कि उसने न केवल अपने पिता की संपत्ति बर्बाद की बल्कि अपनी स्वास्थ्य और चरित्र को भी खो दिया। इंद्र ने कहा, यह कथा उन माता पिता के लिए एक चेतावनी है जो अपने बच्चों को अनुशासन में नहीं रखते। अधिक छूट और गलत संगति इंसान को बर्बाद के रास्ते पर ले जाती है। गरुड़ ने उत्सुकता से देवराज इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, यह कथा बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। कृपया करके इसे आगे विस्तार से सुनाई है। तब देवराज इंद्र गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं, अब इस कथा को आगे ध्यान से सुनो। यह मनुष्य की कमजोरियां और उनके परिणामों को समझाने में मदद करेगी। जब व्यापारी सुधाकर को यह पता चला कि उसका पुत्र अरुण जुआ खेलने, नशा करने और वेश्या के पास जाने में लिप्त है तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, अब मेरा बेटा मेरी मेहनत से कमाई गई सारी संपत्ति बर्बाद कर रहा है। इसका खर्चा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो ये सब कुछ खत्म कर देगा। सुधाकर ने सोचा कि अरुण का विवाह करवा देना चाहिए। उसने मन ही मन विचार किया, जब यह शादीशुदा होगा तो घर में इसकी पत्नी आ जाएगी और यह अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा, फिर यह वैश्याओं के पास नहीं जाएगा। इस सोच के साथ सुधाकर एक धनवान सेठ की बेटी मोहिनी से अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। मोहिनी रूपवती होने के साथ साथ गुणवान और नेक दिल स्त्री थी। कुछ ही समय बाद अरुण और मोहिनी का विवाह हो गया। विवाह के बाद अरुण का व्यवहार बदलने लगा। मोहिनी की सुंदरता और उसके गुणों ने अरुण को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह वैश्याओं के पास जाना छोड़कर अब घर में ही रहने लगा था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मोहिनी ने अपनी अच्छाइयों से अरुण को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता और उनके माता पिता वृद्ध हो चुके थे। एक दिन में दोनों वृद्धावस्था के कारण इस संसार को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद अरुण पर कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं बचा। मोहिनी के साथ रहते हुए अरुण ने वेश्याओं के पास जाना तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी जुए की आदत अब भी बनी हुई थी। यह आदत धीरे धीरे उसे बर्बादी की ओर ले गई। वह हुए में अपनी सारी संपत्ति हार गया, जो संपत्ति उसके पिता ने बरसों की मेहनत से अर्जित की थी। वह कुछ ही समय में खत्म हो गई। अब अरुण के पास न तो धन था और ना ही कोई हुनर। वो पूरी तरह से कंगाल हो गया। मोहिनी ने एक दिनों से कहा, हे स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। कृपया कहीं नौकरी ढूंढ लीजिए ताकि हम दोनों का गुजारा हो सके। पर कहते हैं कि मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान होती है। यदि कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने जाता है तो राजा उसे सबसे पहले यही पूछता है कि उसके पास कौन सा हुनर है, कितनी योग्यता है। अगर व्यक्ति के पास कोई हुनर नहीं है तो उसे बेकार समझकर वहां से भगा दिया जाता है। अरुण के पास कोई हुनर नहीं था। उसने अपना सारा समय और शक्ति जुआ खेलने और गलत कामों में बर्बाद कर दिया था। अब वह अपने परिवार के लिए भोजन तक जुटाने में असमर्थ हो गया था। यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। देवराज इंद्र ने गरुड़ को कहा कि गरुड़, अब सुनो कि अरुण ने अपने जीवन को किस तरह बर्बाद कर लिया और कैसे वह पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं कर सका। इंद्र ने कहा, हे गरुड़, अरुण के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न धन, न ज्ञान और ना ही कोई हुनर। उसने अपनी जवानी की सारी ताकत और समय जुए, नशे और गलत संगति में बात कर दिया था। वह अब अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने तक में असमर्थ हो गया था। उसके पास एक पुत्र और एक पुत्री थी। समय के साथ वह दोनों शादी योग्य हो गए थे। अब उनकी शादी करनी थी, लेकिन विवाह के लिए धन का कहीं से कोई स्रोत नहीं था। घर में स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। अरुण अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां केवल पछतावा और निराशा ही शेष बचती है। उसका शरीर भी पूरी तरह से कमजोर और स्वस्थ हो गया था। मित्रों, एक दिन अरुण अपनी पत्नी मोहिनी के पास
गया। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे मनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मोहिनी ने उसे शांत और गंभीर स्वर में कहा, है स्वामी, संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल कामवासना नहीं होती। असली सुख दूसरों की मदद करना और एक नेक जीवन जीने में होती है। जो लोग अपनी वासनाओं में अंधे हो जाते हैं वे अंततः बर्बाद हो जाते हैं। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है। मोहिनी ने आगे कहा, है स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में बताना चाहती हूँ। ये गलतियां हैं जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं और बाद में जीवन भर पछताते हैं। तो ध्यान से सुनो और समझो। पहली गलती, मोहिनी ने कहा, सबसे पहली गलती यह है कि लोग अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर को महत्व नहीं देते हैं। ऐसे लोग अपने करियर और जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर आपने अपनी जवानी में कोई कौशल सीखा होता या ज्ञान अर्जित किया होता तो आज यह हालत नहीं होती। यही गलती आपको जीवन भर परेशान करती है। दूसरी गलती, काम टालने की आदत। दूसरी गलती यह है कि लोग काम टालने की आदत बना लेते हैं। यदि आप अपनी जवानी के दिनों में आलस करते हैं और समय का सही उपयोग नहीं करते तो भविष्य में अपने लक्ष्य को हासिल करने में दिक्कतें आती हैं। जो समय तुमने बर्बाद किया वही तुम्हें आज परेशान कर रहा है। तीसरी गलती है गलत संगति। जवानी में गलत संगति और बुरी आदतें इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। नशा, जुआ और गलत रिश्ते इंसान के जीवन को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं और यह सब तुमने किया है, इसीलिए आज तुम स्थिति में पहुंचे हो। मोहिनी ने कहा, है स्वामी, अब मैं तुम्हारे साथ काम की क्रीड़ा नहीं कर सकती। हमारी उम्र भी आधी से ऊपर हो चुकी है। अब समय है कि हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाएं। यही हमारी आत्मा को शांति और मोक्ष देगा। शुरुआत अवस्था में इंसान ब्रह्मचारी रहता है, फिर विवाहित जीवन में प्रवेश करता है। इसके बाद वह पुत्र और बहू की कामना करता है। वृद्धावस्था में वापस उसी ब्रह्मचारी जीवन में लौट जाना चाहिए जहां से उसने विवाहित जीवन में प्रवेश किया था। अब हमें भी यह जीवन जीने की आवश्यकता है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन और भगवान की सेवा ही हमारा कर्तव्य है। मोहिनी ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। जिस तरह तुमने अपनी जवानी में अपनी ताकत और समय बर्बाद किया है, अब वृद्धावस्था में वैसा मैं नहीं करूंगी। मुझे यकीन है कि भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। अब यही सही समय है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जुड़े। इंद्र ने कहा है, गरुड़ यह कहा, मानव जाति के लिए एक सबक है। जो लोग अपनी जवानी बर्बाद करते हैं उन्हें वृद्धावस्था में पछताना पड़ता है। शिक्षा, मेहनत और सही संगति ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाते हैं। अगर इंसान इन चीजों को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन दुखों और कठिनाइयों से भर जाता है। यह कथा मनुष्य के व्यवहार और परिवार की समस्याओं को गहराई से समझा रही है। जब मोहिनी ने अपने पति अरुण से कहा कि वो अब काम क्रीड़ा नहीं करेगी और उसका साथ छोड़ देगी, तो वह अपने निर्णय पर अडिग रही। उसका एकमात्र उद्देश्य था अपने बच्चों का विवाह और परिवार की भलाई। उसने अरुण से कहा, अब हमें अपनी वासनाओं को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। हमारे बच्चों के विवाह की चिंता सबसे बड़ी है। मेहनत करोगे, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। कुछ समय बाद मोहिनी को एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो औरत अकेली थी और उसके पास में कोई संतान थी। उसने मोहिनी से कहा, बेटी, मेरे पास जो भी धन और संपत्ति है वो मैं तुम्हें दे रही है। मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। बदले में मैं तुम्हारे घर में रहूंगी और तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनूंगी। मोहिनी ने उस वृद्धा को सहज स्वीकार किया। इस प्रकार वृद्ध के ढंग से उनके परिवार की स्थिति सुधर गई। वृद्ध के सहयोग से अरुण और मोहिनी ने अपने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। घर में धन संपत्ति आने के बाद परिवार में खुशहाली आ गई। अब मैं सभी आराम से रहने लगी थी। लेकिन इस बीच अरुण का स्वभाव बदलने लगा। मोहिनी के साथ उसकी दूरी ने उसे फिर से गलत रास्ते पर डाल दिया था। मोहिनी ने अपने पति के साथ सोने और काम क्रीड़ा करने से मना कर दिया। यह अरुण के लिए सहन करना कठिन था। वह अपनी वासनाओं से पीड़ित था और अब उसकी इच्छाएं से अनियंत्रित कर रही थी। अरुण धीरे धीरे एक अन्य स्त्री के जाल में फंस गया। वह स्त्री उसे रात्रि में अपने पास बुलाती थी। अरुण अपनी पत्नी और बच्चों को सुलाकर रात के अंधेरे में उसे स्त्री के पास जाता था और इच्छाओं की पूर्ति करता था। वह झूठ और धोखे के रास्ते पर अब चल पड़ा था। मित्रों, इस कथा का सार है कि किसी भी संबंध में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जिस प्रकार मोहिनी ने एकदम से अरुण का साथ छोड़ दिया वो भी सही नहीं था। पति को सुधारने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। जो स्त्रियां अपने पति का अचानक त्याग कर देती है
वे अनजाने में उन्हें गलत रास्ते पर धकेल देती है। यह गलत निर्णय पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। हर स्त्री को ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उसका परिवार और पति सही रास्ते पर रहे। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जो जीवन की गाड़ी के 2 पहियों की तरह होता है। अगर एक पहिया रास्ते से भटक जाए तो गाड़ी का चलना कठिन हो जाता है। पहली बात, स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति के साथ रात में सोने का त्याग न करें। यदि वे करती हैं तो उनके पति अपने रिश्ते में भावनात्मक और शारीरिक दूरी महसूस करते हैं। इस प्रकार से पति पराई स्त्रियों की ओर आकर्षित हो सकता है। एक साथ सोना न केवल शारीरिक निकटता है बल्कि यह पति पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम का प्रतीक भी है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वे इस रिश्ते की गरिमा बनाए रखें। दूसरी बात, पति की इच्छाएं का सम्मान करें। काम क्रीड़ा पति पत्नी के रिश्ते का एक स्वभाव है और जरूरी हिस्सा है। यदि कोई स्त्री अपने पति की इच्छाएं को पूरी तरह नजरअंदाज करती है और उससे दूरी बनाती है तो पति दूसरे की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जो स्त्रियां अपने पति की इच्छाएं का सम्मान करते हुए धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर लाती है, वे परिवार और समाज दोनों के लिए आदर्श बन जाती है। पति को सही मार्ग दिखाने का कर्तव्य स्त्री का ही होता है। तीसरी बात है पति को सही मार्ग पर लाना। यदि कोई पति कामवासना में लिप्त है तो स्त्री को उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे सत्संग में ले जाना चाहिए, भागवत चर्चा सुनाना चाहिए और धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए। ये ऐसे तरीके हैं जो किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हैं। स्त्री को अपने पति की कमजोरियों को समझते हुए उसे सही दिशा में ले जाना चाहिए, लेकिन यह प्रयास धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। इंद्र ने का पति पत्नी दोनों को यह समझना चाहिए कि उनका रिश्ता एक दूसरे की ताकत है। यदि दोनों में कोई भी अपने कर्तव्यों को भूल जाए तो परिवार बर्बाद हो सकता है। स्त्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल भगवान का भजन ही पर्याप्त है जबकि उसका पति गलत रास्ते पर चला जाएगा। भगवान की भक्ति के साथ साथ अपने परिवार और पति की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इंद्र ने आगे कहा, जो पुरुष अपनी झोपड़ी में पराई स्त्री के साथ मिलता जुलता था वह पुरुष वही अरुण था। उसकी पत्नी मोहिनी ने उसके साथ सोने और काम क्रीड़ा करने से पूरी तरह से छोड़ दिया था। इससे अरुण अपने जीवन साथी के प्रति उदासीन हो गया था और पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया था। यह उसकी बर्बादी का कारण बना। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी स्त्री को अपने पति का एकदम से त्याग नहीं करना चाहिए। उसे धैर्य और समझदारी से अपने पति को सही रास्ते पर लाना चाहिए। ऐसा करने वाली स्त्रियां न केवल अपने परिवार को बचाती है बल्कि समाज में भी श्रेष्ठ मानी जाती है। गरुड़ ने यह कथा सुनने के बाद प्रसन्न होकर कहा, हे देवराज, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब मैं इस ज्ञान को पृथ्वी लोक पर जाकर मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग करूंगा। आपका धन्यवाद। इसके बाद गरुड़ जी वहां से चले जाते हैं। मित्रों, यह कथा सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल एक साथ रहने का नाम नहीं है बल्कि एक दूसरे को समझने, सहयोग करके सही राह पर लाने का नाम है। जहां संतुलन और समझना होता है तभी परिवार और समाज में सुख शांति बनी रहती है। इन 3 बातों का हम सबको भली भांति पालन करना चाहिए। नंबर 1, स्त्री को अपने पति के साथ भावनात्मक और शारीरिक रूप से जुड़े रहना चाहिए। यदि वह अपने पति से दूरी बनाती है तो पति के गलत रास्ते पर जाने की संभावना बढ़ जाती है। धीरे धीरे पति को सुधारने का प्रयास करें, न कि उसे पूरी तरह से त्याग दें। दूसरी बात, पति पत्नी का रिश्ता आपसी समझ और संतुलन पर टिका होता है। यदि पति किसी भी तरह बुरी आदत में फंसा है तो उसे संयम और धैर्य से सही मार्ग पर लाने का प्रयास करें, लेकिन उसे अनदेखा करना या पूरी तरह त्याग देना सही समाधान नहीं है। तीसरी बात, किसी भी परिस्थिति में परिवार की भलाई सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों को समझना चाहिए कि वे एक दूसरे का साथ सहयोग करें और अपने बच्चों के लिए एक आदर्श उदाहरण पेश करें। यदि परिवार टूटता है तो उसका असर बच्चों और समाज पर भी पड़ता है। तो मित्रों, आपको कैसी लगी